हाय गाइज। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी भी राशि का बीमा कैसे निकालते हैं, आपको थोड़ा सा उसका हम रिवाइज करा देते हैं। पहला राशि आपको हम बताए थे द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? मास बोलते हैं। मास का बीमा हम बताए थे इधर बड़ा वाला एम। दूसरा आपको बताए थे लंबाई, लेंथ, इसका बीमा हम लोग बताए थे एल। थर्ड नंबर क्वांटिटी होगा बताए थे हम समय, टाइम, टी। और 4 नंबर जो राशि था वो आपको हम बताए थे विद्युत, धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, ए या आई। आप लोग तो इसको एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। ध्यान देना है, यहाँ पर याद करने का तरीका भी बता देते हैं। मास, मास यहाँ पर दे रखा है ना। मास का पहला वर्ड क्या है? एम, बड़ा वाला एम ले लेना। लेंथ एल, कैपिटल एल, ये भी कैपिटल एल। टाइम, टाइम हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट में आपको ध्यान रखना होगा कि इसका ए या आई हम लोग दोनों लेते हैं। इसके बाद कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो बीमा निकालने में। देखिए, बेसिक में हम लोग को क्या देखना होता है? घात, घात का गुना और जोड़ कैसे निकाला जाता है। और पता होना चाहिए कि ए के पावर एम बाई ए के पावर एन हो। यदि यहाँ पर बेस दोनों सेम हो तो पावर को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होगा कि यदि बेस सेम हो और प्रोसेस गुना का हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम ही ले लिया हमने, यहाँ पर एन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? एन हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए के पावर एम प्लस एन। क्लियर। थर्ड नंबर हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी पट्टा में प्लस पावर है ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। क्लियर। यदि हम तीनों चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हमें बीमा निकालने में आगे काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं किसी भी राशि का बीमा कैसे निकालते हैं। आप सब ध्यान रखना, किसी भी राशि का बीमा निकालने से पहले उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। कोई भी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मूल राशियों में कन्वर्ट कर देंगे और मूल राशियों का हम लोग बीमा यहाँ पर देख चुके हैं। इसी के सहायता से हम लोग किसी भी राशि का बीमा निकालेंगे। चलिए आते हैं पहला राशि पे। मान लीजिए सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं चाल का बीमा, कि चाल का बीमा क्या होता है। चाल का हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। चाल का फॉर्मूला सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो चाल का फॉर्मूला हम लोग सब आदमी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके। चाल भी से सूचित कीजिए इसको। ये बीमा लिखने का तरीका है बड़ा वाला कोष्ठ से, ताकि पता चल जाए कि हम लोग बीमा लिख रहे हैं। ठीक है, तो बीमा लिखेंगे कैसे? तो दूरी का हम लोग बीमा, दूरी क्या कहे? एक तरह का दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम दूरी है ना, ए से बी तक, तो एक तरह का तो लंबाई है ना हुआ। और लंबाई का हम लोग बीमा यहाँ पे देख चुके हैं, क्या होता है? एल होता है ना। तो दूरी के लिए एल, समय क्या है? टाइम, टाइम के लिए टी। तो एल, और बताए थे ना यहाँ पे कोई भी पावर नीचे होता है और ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है? -1। तो टी में पावर क्या है? 1 है ना। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एल टी के पावर -1। क्लियर। सेकंड नंबर राशि हम लोग देखेंगे वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बाई समय। विस्थापन भी सेम। अभी बस ध्यान रखिए कि दूरी और विस्थापन का बीमा क्या होता है? एल ही होता है। कहीं जो विस्थापन होता है हम लोग उसको दूरी भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो विस्थापन का जो बीमा हम बात करें तो क्या हो जाएगा? एल बाई टी, अर्थात इसका भी बीमा का हो गया एल टी के पावर -1। थर्ड नंबर देखेंगे त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म। डिनोट करते हैं इसको ए से। ए बराबर होता है वी बाई टी, वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। और इसकी बीमा निकालने का होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वेग का बीमा और समय का बीमा।
तो वे का बीमा अभी भी लोग देखे हैं ना, कितना होता है, एल टी के पावर -1 और बाई टी के पावर 1। आगे जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर यहाँ पे देखिए -1 और फिर 1 जाके -1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2। यहाँ पर हम लोग इसीलिए बताए थे कि हम लोग को ध्यान रखना होगा कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए यहाँ पर दोनों यदि बेस सेम हो तो पावर का होता है घट जाता है। क्लियर। चलिए अगला राशि हम लोग देखेंगे बल। कौन सा, बल। बल को हम लोग डिनोट करते हैं एफ। एफ मीन्स फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यदि हमें इसकी बीमा निकालना हो तो बीमा कैसे निकालेंगे, तो बीमा लिखेंगे एफ का बीमा बराबर द्रव्यमान का बीमा और त्वरण का बीमा। द्रव्यमान का बीमा अभी अभी हम लोग देखे हैं, ऊपर क्या होता है, बड़ा वाला एम होता है ना। चलिए आ जाइए, तो द्रव्यमान का बीमा कितना हो जाएगा, बड़ा वाला एम, और ए का अभी अभी देखे हम लोग एल टी के पावर कितना -2, तो एम एल टी के पावर -2। तो याद रखेंगे जो बल का बीमा होता है एम एल टी के पावर -2 होता है। यदि हम कार्य की बात करें या ऊर्जा की बात करें, कार्य या ऊर्जा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क या एनर्जी, और डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू या ई से। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, चाहे एफ इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। यदि इसकी बीमा की हम बात करें तो बीमा आप सब आसानी से निकाल सकते हो, बल का बीमा इंटू विस्थापन का बीमा। बल का बीमा अभी अभी देखें ना कितना होता है, एम एल टी के पावर -2 इंटू एस का बीमा क्या होता है, एस मतलब विस्थापन। विस्थापन मतलब एक तरह का लंबाई, और लंबाई का बीमा होता है एल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल के पावर 1 है, यहाँ पर एल के पावर 1 है। जब बेस सेम हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपका बीमा जो होगा एम एल 112 और टी के पावर -2। क्लियर। अब आइए छठा राशि पे। छठा राशि आपका कौन सा है, शक्ति पे देखते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है ना। तो शक्ति का मात्रक आप लोग जानने के लिए उसका तो सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना कि फार्मूला क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग सब बारी बारी से। तो छठा नंबर जो आपका राशि है हम लोग शक्ति ले लेते हैं। शक्ति को बोलते हैं पावर, डिवाइड करते हैं पी से। पी बराबर होता है कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। डब्लू क्या आपका कार्य है और टी क्या है आपका समय है। ठीक है। तो हमें शक्ति का बीमा निकालना होगा तो क्या करेंगे, डब्लू का बीमा और समय का बीमा। अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है कि डब्लू का बीमा जो होता है क्या होता है, एम एल टी के पावर -2। देखिए यहाँ पे जो कार्य का बीमा होता है कितना होता है, एम एल 2 टी के पावर -2 होता है। तो हम लोग कार्य का बीमा लिख देंगे कितना, एम एल 2 टी के पावर -2, फिर बाई समय, समय का बीमा क्या होता है टी। देखिए यहाँ पर टी के पावर -2 है, फिर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कर दीजिए। तो एम एल 2 टी के पावर -2 और फिर -1 कितना हो जाएगा, तो एम एल 2 टी के पावर -3 हो जाएगा। ओके। फिर आइए मान लीजिए कि कोई पूछे कि आवेश का बीमा क्या होता है ना। चलिए हम लोग निकालना चाहते हैं किसका, आवेश का। तो आवेश का सबसे पहले बीमा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवेश का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, विद्युत धारा गुना समय। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो विद्युत धारा का परिभाषा से आया। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश बराबर विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा में समय। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुना समय। आवेश को हम लोग सूचित करते हैं क्यू से, विद्युत धारा को आई से और समय को टी से। यदि हमें इसका बीमा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू का बीमा, विद्युत धारा को हम लोग क्या जानते हैं, आई या ए दोनों जानते हैं। तो आई ले लेंगे और समय का टी, या कहीं कहीं विद्युत धारा का बीमा हम बताए थे कि ए भी मिलता है, तो आई के बदले ए ले लेंगे और समय के बदले टी। तो याद रखिएगा जो आवेश का बीमा होता है वो ए टी होता है। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं आठवां राशि विभव का। विभवांतर तो आप लोग नाम सुने होंगे ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल।
देखिए पोटेंशियल का बीमा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम बताए थे ना, इसका हमें क्या किसकी ज़रूरत होगी, मूल राशियों की, सॉरी मूल राशि नहीं, मतलब इसका फॉर्मूला की, सूत्र की। तो V बराबर होता है W/Q। W क्या है, W आपका है कार्य और Q क्या है, आवेश। ओके, चलिए V का हम लोग बीमा निकालते हैं ना। तो सबसे पहले W का बीमा और फिर आवेश का बीमा। चलिए W का बीमा भी हम लोग देखे हैं ना, कितना होता है ml2 T⁻²। आवेश का भी हम देखे हैं कितना, AT। चलिए कितना हो जाएगा, ml2 T⁻, देखिए यहाँ पे -2 है और 1 यहाँ पे है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -3, और A ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1। और कहीं कहीं आपको यदि A के बदले I मिलेगा तो इसी को लिख दिया जाता है ml2 T⁻³ और I के पावर कितना -1। ओके, चलिए नौवां राशि की हम बात करें तो वो होता है प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का भी हम लोग कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम आपका क्या कहता है, V = IR, और यहाँ से R = क्या आ जाएगा हमारा, R = आ जाएगा V या बटा I। चलिए हमें R का ना बीमा निकालना है, तो R का बीमा क्या हो जाएगा, V का बीमा और बट्टा में I का बीमा। चलिए V का बीमा हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे अभी भी निकाले हैं, ml2 T⁻³ I⁻1/, ये तो I पहले से ही है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ml2 T⁻³ I⁻1 और फिर 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, या कहीं कहीं आपको I के बदले क्या बोले थे देखने को मिलेगा A, तो हो जाएगा ml2 T⁻³ A⁻²। क्लियर। इसी तरह हम लोग किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस राशि में, सॉरी उस सूत्र में या किसी भी राशि के सूत्र में कौन कौन सी राशियाँ सम्मिलित होती है। जैसे देखिए हम शुरुआत में आपको बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि किसी भी राशि का बीमा निकालने से पता चल जाएगा उसमें किस किस राशियों का समावेश हुआ है। यदि कोई पूछे आपसे कि प्रतिरोध में कौन कौन सी राशियाँ सम्मिलित हैं, वो मूल राशियों का नाम बताइए जो कि प्रतिरोध में सम्मिलित है। देखिए आराम से आप सब बता सकते हो, M मतलब द्रव्यमान इसमें सम्मिलित है, L है ना, L मतलब लंबाई दूरी इसमें सम्मिलित है, T मतलब समय इसमें सम्मिलित है, और A मतलब विद्युत धारा भी इसमें सम्मिलित है। आप सब किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पूछता है कि पृष्ठ तनाव, क्या पृष्ठ तनाव का बताइए बीमा, आसानी से निकाल सकते हो। पृष्ठ तनाव को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। फार्मूला इसका होता है T = F/L, मतलब बल बट्टा में लंबाई। हमें निकालना है T का क्या डायमेंशन ना, तो T का डायमेंशन ले लीजिए, क्या हो जाएगा F का डायमेंशन और फिर L का डायमेंशन। F का डायमेंशन मतलब बीमा कितना होता है ml T⁻² और बट्टा में कितना L। देखिए 1 में से 1 जाएगा तो कितना ml⁻0 और T के पावर कितना -2, या तो ऐसे लिखिए या चाहे खाली m T⁻²। क्यों, क्योंकि किसी भी राशि का पावर 0 1 के बराबर होता है। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग बीमा निकालना सीख चुके हैं। फिर लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मान लीजिए किसी भी राशि का बीमा हम लोग भूल गए ना, जैसे देखिए यहाँ पे विभव का बीमा हम लोग भूल गए कि ये होता है ml2 T⁻³ I⁻1, तो फिर हम लोग विभव का बीमा कैसे निकाल सकते हैं, आई बात समझ में। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।